किसी का भी यदि बीमी सूत्र निकालना है तो एक बात याद रखिएगा, MLT रहता ही है। मालता नाम की एक औरत है, वो रहेगी हमेशा। एक का क्या हो गया, एक हो गया, और नीचे कितना हो गया 1.41। जब इसको डिवाइड करें तो पता है कितना हो जाएगा। तो शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होगा? देखिए दोस्त, शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं? तो cos फाई को हम लोग शक्ति गुणांक बोलते हैं। समझे? बोलिए सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फिर बोल रहे हैं आभासी धारा। आभासी जब भी आएगा तो हम बोले आपसे क्या, और धारा तो क्या हो गया IRMS। IRMS बराबर क्या होगा I0 बटा में क्या I0 का वैल्यू कितना है? I0 का वैल्यू नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। I0 को किससे दिखा है? शिखर मान से। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 का प्रत्यावर्ती धारा जिसका नाम है उसका ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे। तो इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, आप एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव सीखेंगे कि इस टाइप का यदि आप लोग नोट्स में प्रिपेयर करते हैं, कंसेप्ट को आप लोग लिखते हैं कहीं पर, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा और इसको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर रहेगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर देखते हैं। बोल रहा है कि यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध, C संधारित्र की धारिता हो तो L बटा R और RC का बीमी सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका बीमी सूत्र क्या होगा? सबसे बड़ा बात ये दोस्त कि इस चीज को समझने से पहले आपको एक बात सीखना होगा कि बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए। यदि बीमी सूत्र नहीं याद है तो भैया कहानी शेष है। हालांकि हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, उसके बाद लॉन्ग मेथड बताते हैं इसको कैसे हल करना है। एक पहले शॉर्ट ट्रिक देखिए। एक जमाना था, एक समय था कि लालू यादव और राबड़ी देवी का सरकार चला करता था। बोले कि आज भी चलता है क्या? देखिए सुनिएगा मेरे बातों को। ऐसा एक जमाना था, एक समय था, उस समय में क्या था, लालू यादव और किसका, राबड़ी देवी का क्या हुआ करता था, राज चला करता था। अब आप लोग यहां से निकाल देंगे लल्लू यादव, राबड़ी देवी और राज चला करता था। ये सबका बीमी सूत्र क्या होगा? समय होगा। समय मतलब T होगा। अब आप लोग गौर फरमाए कि कौन ऐसा है ऑप्शन जिसमें बीमी सूत्र T है। इसमें LT इनवर्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें केवल T है तो इसमें T नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें दोनों जगह T है, इसलिए आंसर क्या होगा हम लोगों का? आंसर नंबर D होगा। ये तो भैया रहा ट्रिक, ये तो ट्रिक रहा। लॉन्ग मेथड क्या है? देखिए, आप L बटा R का बीमी सूत्र निकालना चाहते हैं? यस सर। आप R और C का निकालना चाहते हैं? यस सर। ठीक है। अब किसी का भी यदि बीमी सूत्र निकालना है तो एक बात याद रखिएगा, MLT रहता ही है। मालता नाम की एक औरत है, वो रहेगी हमेशा। मालता, MLT, मालता। R के लिए लिखिए तो C के लिए भी लिखिए, MLTA। बोले ठीक है। अब आइए हम लोग लिखते हैं और समझते हैं कि बताइए कि L का क्या होगा। एक बात याद रखिएगा कि इसके लिए हो जाएगा 12, ठीक है, और माइनस का 22, और इसका होगा 12 माइनस का 32। ठीक, बोले अच्छा। ट्रिक का रहा। अब बताइए, M से M ऐसे लिखते हैं ब्लैक से, M से M खत्म, L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म, A इनवर्स टू खत्म, -3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +2। -3 ऊपर गया +3, यानी 3 में से 2 गया कितना हो गया? 1। ये -3 ऊपर गया 3 में से 2 गया कितना हो गया? 1। तो हमने आपको बताया इसका सूत्र क्या होता है, इसका ट्रिक होता है 12 माइनस का 22, और इसका क्या होता है 12 माइनस का 32। तो देखिए यहां पर भी तो आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा 12 माइनस का 32। ठीक है। और इसको आप लोग याद रखिएगा, माइनस में 12 और प्लस में क्या होगा 42। माइनस में 12 प्लस में 42, इसको आप लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है। अब इस बात को यदि आप लोग नोट डाउन कर लिया, आप बताइए M से M क्या हो गया? खत्म। L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या हो गया? खत्म। ये इनवर्स 2 से इनवर्स 2 क्या हो गया? खत्म। और यहाँ पर T का पावर 4 है, यहाँ पर 3 है। बोलिए 4 में से 3 गया कितना हो गया? बोलिए दोस्त, 4 में से 3 गया कितना हो गया? 1। यानी इसका भी सूत्र हम लोग क्या आ गया? T आ गया। तो यही आप लोगों को कंसेप्ट हम सिखाने का प्रयास किए थे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि आप इस बात को सीखें, जाने या समझें। और ठीक है, आप या तो ट्रिक से याद कर सकते हैं इसका बीमी सूत्र T होगा, या फिर आपको बता सकते हैं कि इसका होता है 12 माइनस का 32, इसका होता है 12 माइनस का क्या हो जाएगा इसका? ओहो, इसका हो जाएगा -12 और प्लस में क्या हो जाएगा 42। बताएं आप लोगों को पीछे। और इस तरीके से आप लोग कटा फटाकर यदि इसको लाते हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बिना समय गवाए।
आइए देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति एसी स्रोत से जुड़ा है, धारा का शिखर मान का महत्तम मान क्या होगा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी धारा कब बहता है किसी चीज में, धारा तभी अधिकतम होगा, धारा का मान तभी अधिकतम होगा जब हम लोगों का प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, खास करके एलसीआर परिपथ में कब धारा का मान अधिकतम होता है, तो जब प्रेरकीय प्रतिघात, एक्सेल का मतलब होता है प्रेरकीय प्रतिघात, और एक्सेल का फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्त, बार बार आएगा, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, और कोई एक्सी का सूत्र पूछे तो 1/ओमेगा सी हो जाएगा। अब भागा में ओमेगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में ओमेगा स्क्वायर, और गुना में एल नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी 1/में क्या हो जाएगा, रूट एल सी। आप लोग हीरा जैसे हैं, कोई कोई सोना चांदी भी है, मिलाइए तो थोड़ा सा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf फॉर्मूला होता है, और यहां पर क्या हो गया, रूट एल सी हो गया। एफ का फॉर्मूला निकालना है, एफ का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 में 2π रूट ओवर एल सी हो गया। एफ बराबर इतना, इसी फॉर्मूला को हम आपको सिखाना चाहते थे, हो गया, यही कंसेप्ट है। क्या क्लियर हुआ, यानी आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ओमेगा बराबर 1 में रूट एल सी हो गया। तो यदि इस चीज को अच्छा से समझ लेते हैं दोस्त कि ये आंसर होगा, हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे तो आपका लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि कभी भी शिखर का मान अधिकतम होगा तो या तो आपको लग रहा है कि यही ऑप्शन हो सकता है, नहीं, और ये ऑप्शन देंगे तो छोड़ के आ जाएंगे, ये वाला देंगे तो छोड़ के आ जाएंगे। बालक हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप लोग उसको बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है तो इसका आभासी वोल्टता क्या होगा। प्यारा सा बात है दोस्त कि आभासी वोल्टता कहने का मतलब क्या है, आभासी वोल्टता मतलब जब भी आएगा, आभासी जब भी मान आएगा तो ये बात जरूर आएगा, आरएमएस। आभासी मतलब होता है वर्ग माध्य मूल मान, या हम लोग वर्ग माध्य मूल मान बोले या फिर आभासी बोले, बात हम लोगों का एक ही है, या तो हम लोग आभासी बोले या वर्ग माध्य मूल मान बोले, बात एक ही है, ठीक है। और यहां से आप लोग अप्रोच को क्लियर रखेंगे कि आभासी के लिए हम लोग का ये हो गया, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वही होता है जो वर्ग माध्य मूल मान के लिए होता है, आई नॉट बटे में क्या, √2। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो जवाब दे सकते हैं इसका एक और, यानी यदि यहां पर हम लोग एक करें और इसको हम लोग 1/√2 से भागा दें, यानी आई नॉट, और एक का एक हो गया, एक का क्या हो गया, एक हो गया, और नीचे कितना हो गया 1.41। जब इसको डिवाइड करें तो पता है कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हेलो 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 हेलो। तो अब आप लोग ये बात सीख चुके हैं दोस्त कि आई नॉट गुना एक बटा में क्या हो गया 1.41, इसको यदि भागा देंगे तो पता है कितना हो जाएगा 0.707। ये आप लोगों का क्या हो गया, वैल्यू हो गया, इसका क्या हो गया, मान हो गया। बोलो ठीक है सर, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, आईआरएमएस बराबर इतना हो जाएगा। बोलो ठीक है सर, लेकिन ये बताइए कि आई नॉट का मान तो दे चुका है, तो 440 दे चुका है, यदि √2 पर आंसर होगा तो √2 पर आप लोग निकाल सकते हैं, 440 बटा में √2। बोले अच्छा जी, 220 गुना 2 लिखे तो बात एक ही है, और 2 को √2 गुना √2 लिखे बात एक ही है, नीचे क्या हो गया √2। बोले √2 से √2 क्या हो गया, खत्म, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 220 √2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का आंसर आप लोग ढूंढ के बताइए कि आंसर क्या होने वाला है, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 220 √2। अब हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है सवाल कि एक प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा समीकरण इतना है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, मिस हुआ है, ठीक। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या निरूपित करेगा। तो आपको एक पहले समीकरण, इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा पूछता है। आप इस समीकरण को I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये ओमेगा किसके कंपेयर में होगा, क्योंकि यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, साइन यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ओमेगा की जगह पर 100 पाई आ गया। और आप लोग जानते हैं दोस्त कि आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति का सूत्र होता है ओमेगा अपॉन
2 पाई। बोले अच्छा जी, ओमेगा का मान कितना आया 100 पाई। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई, पाई से पाई खत्म, कितना बार में, कितना बार में हुआ, कितना बार में आंसर आया 50। इसका आंसर कितना हो चुका है 50। इसका आंसर क्या होगा बी नंबर हो गया। यही तो बात है, यही का नाम है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युवाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होगा। देखिए दोस्त, शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं, तो कॉस फाई को हम लोग शक्ति गुणांक बोलते हैं। ये कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं शक्ति गुणांक, और कॉस फाई को शक्ति गुणांक बोलते हैं क्या बोलेंगे, प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया। एक और होता है दोस्त वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, ठीक है, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं शक्ति गुणांक। और ये शक्ति गुणांक का मान कब अधिकतम होगा, तो जब कोण हमारा 0 डिग्री बने। और कोण कब 0 डिग्री बनता है, जब हम लोग का प्रतिरोध, याद रखिए जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होगा तो कलांतर का मान जो होगा ये 0 होगा, कलांतर का मान। आज यदि प्रतिरोध में या तो कुंडली जुड़ा होगा या फिर संधारित्र जुड़ा होगा, सी जुड़ा हो या केवल एल जुड़ा हो, तो हम लोग का कलांतर कितना होता है 90 डिग्री, मतलब π/2। यही बात सिखाना चाहते थे। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा डी। हालांकि चलिए आगे आएगा बहुत सारा बात। एलर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है, आपको बताना है प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है। दोस्त प्रतिबाधा के लिए आपको बताया कि एक्चुअली फॉर्मूला होता है z बराबर √r² जोड़ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बोले हाँ सर ये तो पढ़े हैं, हमारे सर भी पढ़ाए थे। लेकिन ये कब होता है, जब हम लोग का परिपथ एल सी और आर परिपथ हो, एल सी आर परिपथ हो, ठीक है, एल सी आर परिपथ हो। अब आप लोगों से हम बोले कि उस परिपथ में से क्या मिस है, तो इस परिपथ में सी मिस है, यानी ये वाला जो सी है, ये वाला सी वो क्या है खत्म हो चुका है। तो यदि वहां पर खत्म हो चुका है तो √r² जोड़ एक्सएल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर √r² और एक्सएल किसके बराबर है ओमेगा एल के, यानी ओमेगा का स्क्वायर और क्या हो जाएगा एल के स्क्वायर। अब ढूंढ के बताइए इसका कौन आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या √r² जोड़ ओमेगा² एल²। फिर नेक्स्ट ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिघात बोले, प्रेरणिक प्रतिघात बोले, धारितीय प्रतिघात बोले, प्रतिरोध बोले, प्रतिबाधा बोले, ये पांचों का विमीय सूत्र केवल ओम, पांचों का मात्रक क्या होगा ओम होगा। याद रखिएगा, चाहे वो आप लोगों का प्रतिघात बोले, अब प्रतिघात में भी दो प्रतिघात बोल सकता है, प्रेरणिक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात बोल सकता है, या फिर आप लोगों से प्रतिरोध पूछे, या फिर आप लोगों से प्रतिबाधा बोले, तीनों के लिए विमीय सूत्र, तीनों के लिए तीनों के लिए क्या मात्रक क्या होगा ओम होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे तप्त तार एमीटर द्वारा क्या नापा जाता है। देखिए खास करके कमाल का बात है, वास्तव में क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। और हम लोग एसी वाला यदि वोल्टामीटर लगा दे तो पता चलेगा सुई ऐसे हिलते रहेगा, आप जान नहीं पाएंगे कितना हो रहा है, कितना धारा बता रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या होता है टेम्परेचर पर आधारित हम लोग गैजेट लगाते हैं। टेम्परेचर यानी यदि ज्यादा धारा बह रहा होगा तो उसमें विरोध ज्यादा हो रहा होगा, विरोध ज्यादा हो रहा होगा तो गर्म ज्यादा हो रहा होगा, गर्म ज्यादा हो रहा होगा तो फैल रहा होगा, फैल रहा होगा तो धारा ज्यादा बता रहा होगा। यानी तप्त तार जब लग गया ना, तो तप्त तार जो होता है उसमें प्रभाव पर आधारित यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग धारा एवं वोल्टेज को नापते हैं। लेकिन यदि इसमें एमीटर लग गया तो एमीटर हम लोगों का धारा को मापेगा, और यदि वहीं पर हम लोगों का क्या लगा रहता वोल्टामीटर लगा रहता, तो वोल्टामीटर से हम लोग क्या नापते विभवांतर को नापते। समझे, एमीटर लगा रहता तो धारा और वोल्टामीटर लगा रहता तो हम लोग का आंसर क्या होता है विभवांतर हो गया। समझे, बोले यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फिर बोल रहे हैं आभासी धारा। आभासी जब भी आएगा तो हम बोले आपसे क्या आभासी मतलब क्या RMS, ठीक, और धारा तो क्या हो गया IRMS। IRMS बराबर क्या होगा I0 बटा में क्या √2। I0 का वैल्यू कितना है, I0 का वैल्यू नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। I0 को किससे दिखाया शिखर मान से, यानी इसका आंसर क्या हो गया C नंबर। इसका आंसर क्या होगा दोस्त C। फिर आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि 1/ω_L की इकाई क्या है। 1/ω_L की इकाई क्या है, आप लोगों को ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो आप लोग दोस्त इस बात को याद रखेंगे कि जो ओमेगा एल है, ओमेगा एल
ये ओमेगा एल जो होता है प्रेरणिक प्रतिघात होता है, और प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, और नीचे ओम ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स के। यानी ओम इनवर्स ना तो आर का मात्रक है और ना ही ओमेगा एल की इकाई है, यानी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।